अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस इशू के ऊपर हम बात करेंगे वो अगेन कॉलेज के एडमिशन के हवाले से है कि जो एडमिशन होते थे मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर से ये शुरू हो गए अगस्त के महीने में, लेकिन अब सितंबर का भी एंड होने वाला है, सितंबर का महीना भी ख़त्म होने वाला है, आधा मंथ ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक यूजी के एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए। अभी तक जिन बच्चों ने सीयूटी नहीं दिया था उनके लिए नोटिफिकेशन आ रही है और वो एडमिशन कर रहे हैं और प्रॉपर क्लास वर्क डिग्री कॉलेजेस में अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो आप देखिए कि कितना डिले हुआ। लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे बच्चों के 4-5 मंथ ज़ाया हो गए और इस साल सीयूटी जो हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फॉर एडमिशन इन डिग्री कॉलेजेस, उस सीयूटी की वजह से हमें और 5-6 मंथ जो है लॉस हुए। अब हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगस्त में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, क्लास वर्क जो है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखें कि सितंबर का भी आधा मंथ जो है ख़त्म हुआ, लेकिन अभी तक यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास वर्क शुरू नहीं हुए। इनफैक्ट एडमिशन प्रोसेस भी अभी चल रहा है। तो आप देखें इसके बाद कितना टाइम मिलेगा हमारे बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा टाइम है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर होता है और दिसंबर तो फिर विंटर शुरू हो जाता है, यानी 2 मंथ फिर हमारे बच्चों को मिलेंगे क्लास वर्क के लिए और फिर विंटर शुरू हो जाता है दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च भी जो है इसी के साथ जाएगा और फिर उसके बाद एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू होगा। यानी जो मेन असल टाइम होता था पढ़ने का, जो हम एकेडमिक सेशन जो हमारा शुरू होता था मार्च से, और मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हमारे बच्चों का पूरा सिलेबस कवर होता था। लेकिन डिग्री कॉलेजेस की हालत यह है कि मार्च से लेकर जो है अगस्त एंड तक और अब सितंबर भी आधा ख़त्म होने वाला है, अभी तक कोई एकेडमिक सेशन शुरू नहीं हुआ और अब विंटर भी आने वाला है, मौसम भी चेंज हो जाएगा और फिर हमारे बच्चों के पास कितना टाइम रहेगा इस कोर्स को पढ़ने का। और बाद में रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं और हम दोष देते हैं बच्चों को कि भाई ये कॉलेज नहीं आते, ये पढ़ते नहीं है, जब उनको मेन जो अच्छा असली टाइम जो था पढ़ने का, जो गोल्डन पीरियड था, वो ख़त्म हो गया, वो ज़ाया हो गया इस सीयूटी के साथ या एनईपी के साथ या एडमिशन प्रोसेस के साथ। अब 2 मंथ्स में वो क्या पढ़ेंगे, कितना वो कवर करेंगे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस बारे में एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें एक टाइम पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाए और एक ही टाइम पे क्लास वर्क भी शुरू हो जाए और एग्ज़ाम की तैयारी भी बच्चा कर सके। तो ये सारा जो है सिस्टम लास्ट ईयर से जो है समझ नहीं आ रहा है कि कब क्लासेस लगेंगे, कब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो हमारे जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन करते हैं वो इस चीज़ का कन्फ्यूजन का शिकार है कि उनको पता ही नहीं लगता है कि एडमिशन कब होगा, क्लासेस कब होंगे और एग्ज़ाम कब होगा, जिस वजह से सारा ये डिस्टर्ब हो गया। और इस वजह से काफ़ी बच्चों ने तो कॉलेज के एडमिशन को जो है, कॉलेज का जो तालीम है उसको छोड़ दिया है, या अगर नहीं छोड़ा है लेकिन साइड में कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें जो अक्टूबर मार्च अप्रैल से बच्चे बैठे हैं, मार्च में इनका एग्ज़ाम हुआ था 10+2 का, तो तब से ये बैठे हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब 7 मंथ ये बैठे हैं। तो 7 मंथ में ये क्या करेंगे, ये तो मजबूर हो जाएंगे ना साइड में कोई बिजनेस करने या साइड में कोई जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब। और अब जब आप उनको वापस बुलाएंगे भाई कॉलेज करे ज्वाइन 2 मंथ्स के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से विंटर वैकेशन हो जाएगी, तो 2 मंथ्स के लिए वो कहाँ जॉब छोड़ेंगे अपना बिजनेस, वो तो ये फॉर्मेलिटी के लिए, टाइम पास के लिए फिर एडमिशन करेंगे और कॉलेज। इसलिए ये जो सारा सिस्टम है ना, मैं खुद डिस्टर्ब हूँ इससे। और अब हालत क्या होगी, मैं एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचेंगे तो आप देखिए उस स्टूडेंट की आप बात करें जिसने 10+2 का एग्ज़ाम दिया था और उसके दिल में शौक था, तमन्ना थी, डिज़ायर थी कि मैं कॉलेज में ज्वाइन करूँ, कॉलेज का जो कोर्स है इसको पढूं, कॉलेज की जो एजुकेशन है उससे फ़ायदा उठाऊं और मेरी वहाँ पे जो है पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, मुझे मौका मिलेगा अपने टैलेंट को निखारने का। लेकिन वो सारा जाल तो ज़ाया हो गया, 2023 तो पूरा चला गया। अब तो अक्टूबर नवंबर में वो क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहाँ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉलेजेस के बच्चों को कोई भी फ़ायदा कॉलेज के एडमिशन से नहीं मिलता है और कॉलेज के, इससे बेटर है कि वो इग्नो में ज्वाइन करें, इससे बेटर है कि वो प्राइवेटली जो है प्राइवेट अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, किसी ओपन यूनिवर्सिटी में जाए और साइड में कोई बिजनेस या काम करे। क्योंकि जो फ़ायदा उनको मिलता था कॉलेज एजुकेशन से वो उनको अब नहीं मिलता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, टाइम पास के लिए 1-2 मंथ के क्लासेस लगते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप सर्कुलेट करें, सभी लोगों तक पहुंचा दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं,
प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस है, डायरेक्टर एजुकेशन है, या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, या डायरेक्टर कॉलेजेस हो, उन तक ये बात पहुंचे। कम से कम वो इस बारे में सोचे कि क्या ये जेन्युइन बात तो नहीं है कि मार्च में जिस बच्चे को एडमिशन करना था कॉलेज में अब अक्टूबर में करेगा, तो फिर वो पढ़ेगा कब और सिलेबस कहाँ से कवर होगा। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं व्यूज़ गेन करना चाहता हूँ, लेकिन इसके ज़रिए से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आपसे गुजारिश है इसको जितना आप चाहें इसको कोशिश करें इसको शेयर करने की। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।